अजय केरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी सारी एनालिसिस लेकर। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। विल स्टार्ट विद गोल्ड सिल्वर। हम देख रहे हैं 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर गोल्ड रिट्रीट करता हुआ। इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ हद तक कन्विक्शन जो है वो जारी तो है ही गोल्ड सिल्वर में, लेकिन इन पर्टिकुलर जो लेवल्स घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और हाँ, चांदी तो नए उच्चतम स्तर रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचती हुई, आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। सोने और चांदी की अगर बात करें तो उसके साथ साथ सेंसेक्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अब सोना चांदी और सेंसेक्स की दौड़ में सेंसेक्स काफी पीछे हटता हुआ दिखाई दिया और सोना अब 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग दिखने लग गई है और चांदी तो 1.15 के ऊपर नया हाई बनाते हुए दिखाई दी। तो रिसेंटली हमने देखा जिस ढंग से टैरिफ का कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न बना हुआ, डॉलर में जो हमने फर्स्ट 15 दिनों में तेजी आती हुई दिखी थी वो अब थोड़ी सी समते हुए नजर आई। ठीक है, हालांकि अभी भी काफी चीजें हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, बट आज मार्केट थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा नरम जरूर दिख रहा है, बट सेंटीमेंट अभी भी बुलिश है। थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज जब भी लाइफ टाइम हाई पे रहता है तो कोई भी अगर छोटा भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो रिएक्शन फास्ट आता है। बट आज के लिए भी मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से। 99,800 पे सोना लेना है, 99,400 का एक छोटा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 1,06,600 का टारगेट रहेगा। चांदी अभी भी मुझे लगता है कि ईयर एंड तक की बात करें मंशी जी, मुझे लगता है 1,30,000 की तैयारी करी, खाली $40 का लेवल हम कॉमेक्स पे तोड़ नहीं पा रहे मल्टीपल ऑफ टाइम, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर अभी इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव की बात करो तो 1,14,500 पे लीजिए, 1,13,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 1,16,500 का एक अपसाइड देखने में मिल जाएगा। ठीक है, गिरावट में खरीदारी के मौके प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर में मेंटेन करके चलने चाहिए। स्ट्रैटेजी जो है अजय जी की आपके स्क्रीन पर 1,16,500 तक भी चांदी की चाल जो है वो आगे बढ़ सकती है, ये मानना है, और 1,06,000 रुपये तक गोल्ड में टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल सकते हैं। घरेलू बाजार में तो दोनों ही गोल्ड सिल्वर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, मजबूती की चाल है और ये तेजी कायम रहने के अनुमान है, और इसी के चलते अगर निचले स्तरों पर मिले तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी आपको ढूंढनी जरूर चाहिए। एनर्जी पैक की अगर बात करें अजय जी, कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं सीमित कामकाज, लेकिन $69 बैरल के आसपास ट्रेड ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। अब काफ़ी सारी ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ हैं जो कि कच्चे तेल की चाल पर भी असर डालती हैं, और घरेलू बाजार में जिस तरह के लेवल्स हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए मंजी जी, अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट बिल्कुल फ्रीज आउट हो चुका है। पिछले 15 दिनों में 70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही 70 के नीचे जा पा रहा है। जिस ढंग से सप्लाई साइड कंसर्न दिखता है, मिडिल ईस्ट में कंसर्न आ जाता है, कभी रशिया यूक्रेन के बीच में, या 50 दिन का अल्टीमेटम देना, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में यूएस की इन्वेंट्री में हमने 0.6 मिलियन बैरल की जो गिरावट दिखी थी लास्ट वीक, उसके बाद प्राइसेस को सपोर्ट मिला, बट 70 के ऊपर टिक नहीं पा रहा, क्योंकि डिमांड एक तरफ थोड़ा सा कंसर्निंग है। साथ में ओपेक की जो बैठक अभी अगस्त में होगी, वहां पे भी हम देख रहे प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर कच्चा तेल एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट 71 के ऊपर नहीं या 68 के नीचे नहीं जा पा रहा है। एमसीएक्स में भी अगर बात करें तो 5500 से 6000 का दायरा बना हुआ है, तो उसमें कोई बड़ा मेरे को फायरवर्क्स नहीं दिखाई दे रहा है जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आती। कल की गिरावट के बाद आज भी मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा, बट थोड़ा बाउंस मिले तो 5700 पे बेच के चलेंगे, 5780 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5580 का टारगेट रहेगा। तो कच्चे तेल की चाल पर ये एक टेक फिलहाल 5740 5750 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 5640 के लेवल्स हमने देखे हैं, 5580 तक के स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिएगा। अजय जी, बेस मेटल्स पर भी फोकस होना चाहिए। लेड, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिस तरह का लेवल बेस्ड कामकाज नजर आ रहा है, यस वॉलेटिलिटी वहां देखने को मिली है, लेकिन अपसाइड जो है वो ज्यादा विजिबल है। बेस मेटल्स की चाल अगर देखें तो लिटरली कल के सत्र में भी हमने देखा कि मेटल्स में इन पर्टिकुलर चमक जो है वो इंटैक्ट रही, भले आधे % से 1% की गेंस, लेकिन हर बेस मेटल में अच्छा खासा एक्शन था। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? देखिए, बेस मेटल में हमने रिकवरी देखी है, क्योंकि अब तक हम अनसर्टेनिटी में थे, यूएस चाइना कैसे मूव आउट करेगा। हमने देखा यूएस और चाइना अब धीरे धीरे टैरिफ की बातें हो रही है, 12 तारीख तक और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी 1 तारीख के बाद से। साथ में हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर आउटलुक आया है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग का, और खास करके चाइना ने जो अनाउंस किया है कि करीबन 1.2 ट्रिलियन युआन चाइनीज इकोनॉमी में इन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट या अदर सेक्टर्स को सपोर्ट करने की जो बात हुई, उसके बाद
प्राइजेस में सपोर्ट जरूर है, बट अभी भी की रेजिस्टेंस के नीचे टिका हुआ है। जैसे कॉपर है 900 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, बार बार टच करता है फिर नीचे आता है। एल्यूमिनियम 250 के ऊपर है बट 260 का रेजिस्टेंस रहेगा। जिंक के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है जो 270 का रेजिस्टेंस ले रहा है, बट कुल मिला के यस शॉर्ट साइड नहीं रहना चाहिए। बीच में जो कंसोलिडेशन आना था वो आ चुका है। यहाँ से मार्केट स्लोली एंड स्टडीली पॉजिटिव साइड जा रहा है। तो आज के सेशन में 895 पे हम कॉपर लेके चलेंगे, 890 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 903 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 266 पे 266 पे लेके चलेंगे, 264 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 270 से 74 72 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें जिसमें अच्छी खासी रैली हमने बनते हुए देखी अभी तक, क्योंकि 15 तारीख तक हम देख रहे थे प्राइस 247 248 के करीब था और अब 254 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे भी 253 पे लेके चलेंगे, 256 का टारगेट रहेगा। कुल मिला के बेस मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। ओके, बेस मेटल्स की चाल पर ये एक राय हमें मिलती हुई। अजय जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट, नॉन एग्री कमोडिटी पर सारे टेक्स और एनालिसिस साथ ही स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट के साथ साथ मॉनसून की चाल पर भी नजर होनी चाहिए। देश भर में किन राज्यों में मॉनसून या कम बारिश हुई है और किन राज्यों में बेहतर बारिश या ज्यादा बारिश हुई है, विश्व मोहन हमें बता रहे हैं। विश्व मोहन बताएं। मॉनसून की चाल की अगर अब तक की बात करें तो 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक